अगर मौका मिलता है, हमें मौका मिला कि हम यहाँ आ पाए, हमें मौका मिला कि हमें ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाए तो वो समाज सेवा हो गई, हुई कि नहीं हुई? गवर्नमेंट आपको दे ही रही है ना, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, बट आपसे कुछ ले नहीं रही है, ठीक है। वो उनकी जिम्मेदारी भी, दायित्व भी है। बात करेंगे हम अपने यहाँ के लिए कि हम सोशल वर्क क्या करते हैं। पहले तो यही जानेंगे कि सोशल वर्क है क्या, जो हम लोगों के लिए काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं कि हाँ भाई हमने कर दिया, हमसे मतलब नहीं है, अब वो जो भी होगा जो होगा देखा जाएगा। वही है ना कि नेकी कर दरिया में डाल, उसके बारे में सोचिए मत। तो हमें लगता नहीं कि कोई इसके बारे में जानता भी होगा या फिर करता भी होगा। अगर करते हैं तो अच्छी बात है, बट देखिए करना चाहिए। अगर आप इस योग्य हैं कि आपको खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है और पढ़ने को मिल रहा है, तो ये व्यवस्था आप दूसरों को देने का प्रयास कीजिए। आपके अंदर ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप दे सकें, ठीक है। इसी कड़ी में संस्था है स्माइल फॉर ऑल, मैंने एक दो बार शायद बताया भी होगा। स्माइल फॉर ऑल संस्था वाईफाई स्टडी जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब, उसके उनके जो ओनर हैं, को फाउंडर हैं भुवनेश शर्मा सर, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब इसमें सबसे बड़ा समाज सेवा क्या है? बच्चों को पढ़ाना। हमने सबसे बड़ा क्यों कहा इसको? इसलिए कहा, जब एक बच्चा एक घर में से पढ़ लेता है, आप ही लोग हैं, जैसे मान लीजिए आप ही लोग हैं, अगर आप लोगों ने सही से पढ़ाई कर ली तो जो आपका छोटा भाई होगा, आपकी छोटी बहन होगी, उन सबके लिए हेल्प होगी कि नहीं होगी? होगी है, फ़ायदा होगा उनको। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस लायक बन जाएं या फिर इस योग्य हो जाएं, और ये इस योग्य आप लोग हैं। जहाँ कहीं भी आपको कोई भी बच्चा दिखे, कहीं भीख मांग रहा है, कहीं रेलवे ट्रैफिक पे है, हाँ, कहीं भी ऐसा कुछ आपको दिखे, सब्जी बेच रहा है, आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो ऐसा कर सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि भाई स्माइल फॉर ऑल नाम की एक संस्था इस टाइप से है जो कि काम कर रही है। और काम कैसे कर रही है? राजस्थान से स्टार्ट हुआ, जयपुर से, 2016 की बात है। अभी पूरे इंडिया में काम कर रहा है। पूरे इंडिया में काम करने के साथ साथ बांग्लादेश और नेपाल में भी काम कर रहा है। तो देखिए क्या है ना कि जब हम समाज सेवा की बात करते हैं तो लोग पूछते हैं तुम क्या करते हो? आप किसी के पास जाएंगे, तुम क्या करते हो भाई, तुम्हें क्या मिल रहा है? अरे हमें जो मिल रहा है ना, हमें ये मिल रहा है कि हमारे पास अच्छा खाने को है, रहने को है, कपड़े पहनने को है, और हम पढ़े लिखे हैं। ये चार बहुत चीज़ें होती हैं यार। अब मैं अपनी बात करूं तो अभी मैं मिर्ज़ापुर से काम कर रहा हूं एज अ सिटी कोऑर्डिनेटर। वहां लगभग जो है 300 से 350 बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे ही गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। प्रयागराज में लगभग 200 से 250 बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर किसी ने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह तो वो जानता होगा, है ना। उसके लिए मुझे कोई पैसा नहीं मिलता। जब आप किसी के लिए करके आते हो ना तो खुशी मिलती है। आप अगर अपने दुख से परेशान हो, आप अगर बहुत स्ट्रेस में हो, अगर अरे यार ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बड़ी समस्या चल रही है लाइफ में, आप कभी उनकी हालत देख के आओ। ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में है कि आप उनमें 1 घंटे रहना पसंद नहीं करोगे, आप रह ही नहीं पाओगे भैया। उसके लिए फिर जाते जाते आदत होती है। पहली बार जब मैं भी गया था तो मैं रो दिया था। मैं कहूँ यार ऐसी भी हालत है जीवन में, क्योंकि देखते हम लोग हैं, देखते हैं, बहुत देखते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हुए देखते हैं, लेकिन ध्यान से हमारे उतर जाता है। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं ज़रूरी नहीं है यार, हमारे पास तो है ही, ये हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। मुझे कोई शौक़ नहीं है लोगों को जो है बताने का, समझाने का। मुझे लगता है ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ। मेरे ही बैच की बात करें, मैं भी आराम से खा के सो सकता था ना, जैसे सब सोते हैं वैसे मैं भी सोता आराम से। मुझे क्या पड़ी है मैं लोगों की क्लास में लोगों को बताऊं या लोगों को समझाऊं, लोगों की काउंसलिंग करूं? मुझे क्या क्या फ़र्क पड़ता है किसी से? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कोई आके जो है ये नहीं कहेगा कि प्रदीप तुम्हारा खर्चा हम देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है ना कि इतना करने के बाद मुझे खुशी मिलेगी कि मैंने कुछ किया है लोगों के लिए। आज नहीं कल आप लोग भी करोगे। तो अगर जब भी आपको मौका मिले, जब भी आप इस लायक हो जाएं, देखिए स्माइल फॉर ऑल 2 तरीके से काम करता है। एक होता है ना कि एक इधर अमीर या अच्छे तबके के लोग हैं, एक हमारा ये एनजीओ हो गया स्माइल फॉर ऑल। एनजीओ का मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो गवर्नमेंट की संस्था नहीं है और अच्छे कार्य के लिए
लगातार तत्पर है। ठीक है, ये हो गए बड़े लोग, अच्छे लोग, ये हो गई एनजीओ, और ये हो गए गरीब बच्चे। ठीक, तो इधर से लोग पैसे देते हैं 500 रुपये प्रति महीने, 1000 रुपये प्रति महीने, और इधर से किसी बच्चे को ले लेते हैं पढ़ाने के लिए। ठीक, अब देखिए फ़ायदा क्या हुआ। मान लीजिए कल को आप जॉब करते हैं कहीं, अच्छी जॉब, भगवान करे सबकी अच्छी जॉब लगे, हाँ, इस लायक हैं आप लोग। जब आपकी जॉब लग जाती है तो इस जहाँ एक स्लम एरिया, कूड़ा का एरिया, जहाँ कोई लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, आप जाइए, पढ़ाइए, उनके जो है पढ़ाई का खर्च उठाइए। काम दो तरीके से करते हैं, एक तो हो गया हैप्पीनेस सब्सक्राइबर, इट मीन्स कि खुशी देने वाला। या तो आप वो बन जाइए, 500-1000 रुपये दे के लोगों की हेल्प करिए। और देखिए, हेल्प करना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, और हेल्प करना बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि सब नहीं कर पाते, सबके बस की बात नहीं होती हेल्प करना। अब हम अगर खाना खाने बैठे हैं, मुझे अगर शर्मा का सर फट गया, मुझसे अगर कहा गया तो मैंने खाना छोड़ के चल दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो है कितना अच्छा आदमी हूँ, लेकिन आपको इतना अकाउंटेबल होना चाहिए लोगों के लिए। अगर आपसे कोई उम्मीद करता है कि यार अगर फलाने से कहेंगे तो वो हमारा काम कर देंगे, तो उस लायक बनिए आप। अपने लिए तो हम लोग कर ही रहे हैं भाई, लेकिन उनके लिए भी सोचिए। इन फ्यूचर जब भी आपको जॉब मिलती है तो आप एक बार ज़रूर विजिट करिए। किसके लिए? एक बच्चे को पढ़ाने के लिए। नहीं आपके पास पैसे हैं, मान लीजिए पैसे नहीं हैं, आप जहाँ रहते हैं आसपास गरीबी लोग हैं, है ना, बच्चे हैं छोटे छोटे, स्कूल नहीं जा पाते हैं, उन्हीं को पढ़ाइए भाई। पढ़ाना तो बहुत अच्छी बात है, उनको पढ़ाएंगे, आपको नॉलेज होगा, होगा कि नहीं होगा। एक बार आप कोई चीज़ पढ़ लीजिए और आपको लग रहा है मैं भूल रहा हूँ, आप किसी को पढ़ा दीजिए, देखिए फिर तैयार हो जाता है कि नहीं होता है, 100% हो जाएगा। ठीक है, तो आप अभी भी विजिट कर सकते हैं smileforallsociety.org एज ए वॉलेंटियर, स्वयं सेवक। जैसे आप जहाँ भी रहिए, जिस भी सिटी में रहिए, हर सिटी में कार्य कर रहा है। ठीक है, तो आपको सीखने को क्या मिल सकता है? आपको लीडरशिप क्वालिटी सीखने को मिल सकती है जो कि आपकी जॉब के लिए आवश्यक है। टीम वर्क सीखने को मिल सकता है जो कि आपकी जॉब के लिए आवश्यक है। कैंपेनिंग करने को सीख सकते हैं, कोई भी अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है, जागरूकता अभियान, वो करना आप सीख जाएंगे। कैसे लोगों से बातें की जाती है, कैसे नए लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे लोगों को डील करते हैं। ऐसे मान लीजिए मैं किसी बस्ती में गया, यहीं प्रयागराज की बात करता हूँ, गऊ घाट है, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। ठीक है, वहाँ ढेर सारा स्लम एरिया है, मिंटो पार्क के पास में। जब मैं पहली बार गया था तो सबसे पहले एक ऐसा आदमी मिला जो कि पिए हुए एकदम फिट था। अब उससे डील करने में हमें लग गया आधा घंटा, क्योंकि समझाना पड़ता है ना। उनका क्या है, अरे 8 पास हो गया, आप चलेगा, काम धाम करेगा कि हम जो है इनको जो है पढ़ाएंगे। अब 8 पास छोड़िए, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, उन्होंने अभी तक LKG में एडमिशन नहीं लिया है। बहुत दुख होता है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ इसके बारे में कोई सोचता तक नहीं है। पढ़ाई लिखाई की बात से मतलब है नहीं है। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम भी हमारा वैसा ही है। या तो हमें काम सिखा दो यार, हम 8th में हैं, 7th में हैं, हमें काम सिखा दीजिए कि हम काम करना स्टार्ट करें धीरे धीरे। 10th में आए, 12th में आए, हम दुकान खोलने लायक हो गए, हम शॉप डालने लायक हो गए कि हाँ किसी ऐसे बच्चे को देखें तो उससे पहले पूछें। क्योंकि अपने यहाँ क्या है ना कि ऐसा जो है सिस्टम वर्क करता है कि अब जैसे बच्चों से भीख मंगवाया जाता है, ट्रैफिकिंग होती है। ठीक है, बच्चों को कुछ नहीं पता है, उनको बस ट्रेंड किया जाता है कि आप ऐसा काम करिए। तो आप ऐसे भी लोगों को रोक सकते हैं, जाके बता सकते हैं कि ऐसा आप नहीं कर सकते। किसी बच्चे की लाइफ, मान लीजिए वो बच्चा हमारे घर का, एक बार आप रख के देखिए, आप नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने घर के लिए ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। और बच्चों से ही फ्यूचर है, हम सभी कभी बच्चे रहे होंगे। अगर हमारे घर वालों ने थोड़ी मोड़ी पढ़ाई ना कराई होती, हम भी कहीं जो है भीख मांग रहे होते, किसी रेलवे स्टेशन पे होते, टहल रहे होते, ऐसे ही किसी रोड लाइट के नीचे होते, तो क्या यहाँ होते? हम ना होते। तो आप इस योग्य बनिए, और आप हैं इस योग्य, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे आसपास ऐसी एक्टिविटी कहीं भी होती है, 1 घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, आप मिलिए उनसे, उनको बताइए कि बेटा पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ये जो कर रहे हो अगर इसकी ज़रूरत नहीं है मत करो। आप उनके पेरेंट्स को समझाइए कि भैया ऐसा ऐसा है, आप उन बच्चे को पढ़ाइए, आपका बच्चा पढ़ लेगा, आपकी हालत अच्छी हो जाएगी, आप यहाँ से निकल जाएंगे।
पूरी लाइफ वहीं झुग्गी झोपड़ी में बीत जाती है, बस केवल खाने और पीने में। एजुकेशन की वैल्यू नहीं है, एजुकेशन की वैल्यू उनको नहीं है तो उनकी फैमिली को नहीं है, ना उनके बच्चे को है। आज नहीं कल आप लोग भी पेरेंट बनेंगे, तो आप लोग ये ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि एजुकेशन अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, है ना। तो ऐसी संस्थाएं बहुत सी हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं चाहूँ कि आप लोग भी इन फ्यूचर जब भी आपको मौका मिले, एज ए वॉलेंटियर, एज ए अपने सब्सक्राइबर, दो तरीके से काम होता ही है। या तो आप सेवा कर सकते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं संस्था से जुड़कर, या तो आप 500 रुपये 1000 रुपये प्रति महीना दे के एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। दो तरीका होता है। तो हमारे पास मान लीजिए पैसा नहीं है, मान लीजिए हमारे पास पैसा नहीं है भाई, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि हम किसी को पढ़ा सकते हैं, है ना। पढ़ाना तो सही बात है ना, कि गलत है? अगर पढ़ाना गलत होता तो हम लोग यहाँ क्यों होते? पढ़ाना सही बात है, इट मीन्स, है ना, उसका बेनिफिट है हमें, आज नहीं कल बेनिफिट होने वाला है। तो आप सभी ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि आप लोग अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करिए कि ऐसे लोगों से मिलिए कि वो लोगों की हेल्प करने में बिलीव रखते हों। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे ऐसे मिलते हैं कि अपना काम हो जाए, काम खत्म, फिर मैंने आज तक ऐसा नहीं सोचा, पता नहीं क्यों नहीं सोचा, बट नहीं सोचा, ठीक है। तो चलिए, अच्छी रहे आप लोगों के साथ मीटिंग, और आप लोगों से उम्मीद हम यही करते हैं कि आप लोग इन फ्यूचर एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और जब भी मौका मिले आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं, स्माइल फॉर ऑल नाम से चैनल भी है, उस पर ढेर सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, कैसे लोग काम करते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। आप लोग रिज्यूमे अभी बनाएंगे ना जॉब के लिए, जॉब इंटरव्यू के लिए रिज्यूमे आप लोग को तैयार करना होगा। आप बता सकते हैं कि हमने वर्क किया स्माइल फॉर ऑल में, हमने सीखा, हमने लीडरशिप क्वालिटी सीखी, कैंपेनिंग सीखी, टीम वर्क सीखा, आप बता सकते हैं। उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, जब आप कंपनी में